सुन मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। शीतल सिखे दाह के भई कैसे, चकई शरद चंदन जैसे। उतर न आओ बिकल भय देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर बरबस रोकी बिलोचन बारी। धर धीरज उर अवनी कुमारी, लागी सासु पग कह कर जोरी। क्षम देवी बड़े अभिनय मोरी। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुण्य समुझी दीख मन माई, पिय वियोग समय दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतने, प्राणनाथ करुणायतने, सुंदर सुखद सुजानी। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदु, सुरपुर नरक समानी। मंगल भवनी मंगलहारी, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहद समुदायी। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। सास ससुर गुरे सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथे नेह अरुनाते, पिय बिनुतियहु तरन्युते ताते। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। तनु धनु धामो धरनीपुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजू। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरस संसारू। भोग रोग के समान हैं, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ,
आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुख दे कतहु कछु नाई। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। नाथ सकल सुखे साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल विमल दुकूल। नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूले। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पत्तों की बनी झोपड़ी पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी बने देव उदारा, करी हैं सासु ससुर समसारा। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोजे तुराई। कंद मूल फल अमिय आहारू, अवध सौत सत सरस पहारू। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। छिन छिन प्रभु पदे कमल बिलो की, रहियों मुदिते दिवस जिमको की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप गनेरे। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। प्रभु वियोगे लवलेश समाना, सब मिल हो ही ना कृपा निधाना। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले ये संग मोहि छाड़िय जनी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। विनती बहुते करऊं का स्वामी, करुणामय उरे अंतर्यामी। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिए प्राण। दीन बंधु सुंदर सुख दे, शील स्नेह निधान। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि
14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हुई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। सबई भांति प्रिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। पाए पखारी बैठ तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा करूंगी। पसीनों की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। श्रम करने सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समूह प्राणपति पेके। सम महित्रन तरु पल्लव डासी, पाए पलोटिए सब निषदासी। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी हिताते बयारी नमोही। को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा, सिंह बधुई जिमी ससक सियारा। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोगी। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तपे मोकऊं भोगू। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुखे, सही पावर प्राणी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पांवर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसी है बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। देख दशा रघुपति जी अजाना, हठ राखे नहीं राखिए प्राणा। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोचो चलो बन साथा। तब कृपाल सूरकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेग करो बने गवन समाजू।
कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और ये निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। बेगी प्रजा दुखे मेटब आई, जननी निठुरे बिसर जन जाई। फिरी दशा विधि बहुर की मोरी, दिखियों नयन मनोहर जोरी। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर भी पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? सुदिन सुघरी तात कब हुई है, जननी जियते बदन बिदुजुई है। बौर बक्ष कई लाल कही, रघुपति रघुवर तात। कमई बुलाई लगाई ही है, हरस निरखी हूँ गाते। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातर महतारी, बचन न आव बिकल भई बारी। यह देखकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुँह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। राम प्रबोधु कीन विधि नाना, समूह स्नेहु न जाई बखाना। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी। तब जानकी जी ने सास के पांव लगी, तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। सेवा समय दैय बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब क्षोभ जन छाणिय चोहू, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। बारई बार लाए उरलीनी, धर धीरज सिखे आशीष दीनी। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे, अचल हो। यही बात तुम्हारा जब लगी गंगे जमुन जलधारा। सीतई सासु असीस सिखी, दीन अनेक प्रकार। चली नाय पद पदुम सिरु, अतिहित बारही बारे। मंगल भवन अमंगल हारी,
रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली।